इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो क्या है कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे जो एआई टूल्स है उनका प्रो सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। देखो, इससे पहले मैंने और भी एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को जाकर जरूर देखना। ये जो काम होते हैं गाइस, ये काम ये होते हैं कि आप इंडिया में ही बैठकर घर बैठे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन काम करके एआई मॉडल्स को ट्रेन करके और घर बैठे पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 घंटे काम करते हो, 3 से 4 घंटे पर डे, हो सकता है आप एक फुल टाइम जॉब के साथ इसको एज ए साइड हसल कर सकते हो, या फिर जो अभी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेशर हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो 80,000 रुपये एटलीस्ट आप कमा सकते हो इतना काम करके। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं पार्ट टाइम में, तो मैक्सिमम आप कमा सकते हो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं एआई ट्रेनिंग जॉब के लिए, तो चैनल पर जाकर जरूर देखना। अभी मैं आपको चलकर सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, स्क्रीन शेयर करके। मेरी प्रोफाइल वहाँ पर बनी है, वाकई में लोग वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। सारी चीज़ें कैसे आपको अप्लाई करना है, पैसे कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, सब कुछ A to Z। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी इस मोमेंट पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी आपका ग्रुप हो वहां पर अच्छी चीज़ें शेयर करो। जैसे ये एक अच्छी चीज़ है जिसको शेयर करके आप किसी की ज़िंदगी में एक बढ़िया चेंजेस ला सकते हो, अच्छा परिवर्तन ला सकते हो। जैसे मैं वीडियो बनाकर आपकी ज़िंदगी में ला रहा हूँ एक छोटा सा चेंज, छोटी सी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी, उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें शेयर करते होगे, वैल्यूएबल किसी को शेयर करो ताकि उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज भी आए, है ना। तो मीम्स, रील्स तो हमेशा हम शेयर करते हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करो ताकि इस चैनल की थोड़ी सी अथॉरिटी बने, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े। इससे क्या होगा, कोई नया बंदा आएगा, कोई न्यू कमर आएगा इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए, तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा। उसको लगेगा कि हाँ यार, सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, लोग यहाँ पर इंगेज्ड हैं, मतलब कंटेंट बढ़िया होगा। अब यही काम अगर मैं 5-10 सब्सक्राइबर लेके कर रहा होता तो मे भी मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। तो सब्सक्राइबर काउंट कहीं ना कहीं मैटर तो करते ही हैं, क्योंकि मैं भी एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर वीडियोस को देखता हूँ। अब टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ कि काम कैसे करता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है A to Z। सो लेट्स मूव अहेड। Outlier.ai यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव साइड भी हैं। वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, राइट। क्या अच्छी बातें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो क्या है कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं उनका प्रो सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री मिलता है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको वो एडिशनल बेनिफिट्स है जिसमें आपको हज़ारों रुपये पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप दूसरे रास्ते से जाते हो, एआई टूल आप लेते हो लाइक ChatGPT, जेमिनी, ये जो भी सारी चीज़ें जो होती है, सभी का जो प्रो है यही प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो मैथमेटिकल, रीजनिंग, इमेज जनरेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है फ्री मिलने वाली है आउटलायर की तरफ से ही। साथ ही साथ आप यहाँ पर काम करके पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पर क्या क्या प्रोसेस में करना होता है। ये इसका फ्रंट पेज है, इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा अप्लाई करने का, राइट। Outlier.ai करके है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। जब भी आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक मेल के थ्रू आता है, या फिर आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं जिस टाइम पर आपने रजिस्टर्ड किया है उसके हिसाब से आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन मिलता है, राइट। कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है, राइट। देखो, मेरे केस में तो डायरेक्टली लॉगिन हो गया है, ठीक है, बिकॉज पहले से ही डेटा वगैरह था इसमें। आई थिंक 1 साल हो चुके हैं इसमें मुझे लॉगिन करे हुए, रजिस्टर्ड किए हुए। जो नए यूज़र हैं यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे अपने मेल के थ्रू। उसके बाद उनके पास क्या होगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद ही इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं प्रोसेस करने के बाद में, ठीक है ना। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा और डैशबोर्ड आने के बाद में कहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे काम करता है। इससे पहले मैंने और भी अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है। वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जिस एआई प्लेटफॉर्म पर मैंने काम किया उसका मैंने सैलरी स्लिप वगैरह भी सारी चीज़ें डिस्कस करी है। तो विद प्रूफ मैंने वहाँ पर सारी चीज़ दिखाई है जब मैं काम कर रहा था। तो वो वीडियो ज़रूर देखना है, उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये कंपनी जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है कितना ऑथेंटिक है, इसके बारे में आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ एकदम अनबायस्ड तरीके से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद जब ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, उसके बाद आपको जाना है प्रोजेक्ट पे, ठीक है।
तो मेरी रजिस्टर्ड आईडी पे कौन कौन से अभी जो प्रोजेक्ट हैं वो हैं। अभी मैंने यहाँ पर किसी पे भी लॉगिन नहीं किया, यानी कोई प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथ में नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है नो करंट प्रोजेक्ट येट, लेकिन यहाँ पर इतने सारे जो है प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें मैं चाहूँ कर सकता हूँ लॉगिन, ठीक है ना, प्रोसेस कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट जो है हमारे इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास चाहिए, देखो यहाँ पर अप्लाइड स्किल क्या चाहिए, हिंदी चाहिए, यहाँ पर भी हिंदी चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, जर्नलिस्ट की जो है स्किल हमारे पास होनी चाहिए। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, तो वहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओ और सारी चीज़ें डिस्कस कर लो, राइट। अब देखो सपोज हम इस पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मेजरमेंट कायमोनो, है ना, I18N प्रॉम्प्ट जिन, ये सारी चीज़ें, इसके प्रोजेक्ट जो होते हैं अलग अलग नाम से आते हैं। तो इसके नाम पर मत जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो नाम कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज़ हम इसमें प्रोसीड करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप पे क्या दिखाएगा, प्रोजेक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन और ओवरव्यू आपको दिखा देगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। इसके अलावा इसको कितना पे आउट रहेगा, $7.5 जो है पर आवर आपको मिलेगा डिलीवरेबल टास्क की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो भी टास्क आप डिलीवर कर रहे होगे उसका जो आपको रेट मिलेगा $7.5 जो है आपको पर आवर मिलेगा। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप उसको आगे प्रोसीड करोगे ना, यहाँ से नेक्स्ट करके, तो आपको पहले एक असेसमेंट से गुजरना होता है। उस टाइम पर आपको ये रेट मिल रहा होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल टास्क करोगे, एक्चुअल टास्क में आपको ये रेट मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आप आ जाओगे इसमें पे एंड एग्रीमेंट पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। इसके बाद जैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आप क्या करोगे, स्केल जो है कंसेंट फॉर्म, यानी आपको एक एग्रीमेंट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, आप उसको साइन करके सबमिट करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है और आप इस पर काम करने वाले हो, है ना। फिलहाल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सिमिलरली जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट पर आप सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। कुछ और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको अपना पेपल अकाउंट जो है अटैच करना होता है, कनेक्ट करना होता है। उसके लिए आप प्रोफाइल पर जाते हैं। प्रोफाइल में आने के बाद माय अकाउंट के नीचे आपको पे का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है, दिस इज पे, ठीक है। इसके अंडर में आपको दिख जाता है पेपल अकाउंट जो आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जैसे मेरा क्या है यहाँ पर कनेक्टेड शो कर रहा है, राइट। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, विच इज़ प्लेग्राउंड। बहुत ही शानदार चीज़ है प्लेग्राउंड, जिसके बारे में पहले से बात कर रहा था कि यही वो डैशबोर्ड है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री मिलने वाली है। सपोज़ आप यहाँ से कोई चीज़ करने वाले हो, जैसे यहाँ पर क्लाउड का ओपस 4 यहाँ पर इसने दे रखा है फ्री में। अगर आप चाहो ग्रोक यहाँ पर फ्री में यूज़ कर सकते हो, है ना। अलग अलग यूज़ केस पर भी, सपोज़ आप थिंकिंग के लिए कोई मॉडल चूज़ करना चाहते हो तो थिंकिंग के लिए सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। चैट GPT 5 है, O3 है ना। इसके अलावा चैट GPT का O4 मिनी है। इसके अलावा जेमिनी का 2.5 प्रो है, फ्लैश है ना, DeepSeek R1 है। ये सारे जो पेड प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मॉडल जो है आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी यहाँ पर पूछेंगे, अब यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर फ्री में रजिस्टर्ड करके, और जब तक यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, टास्क नहीं आते हैं, तो आप इन मॉडल का यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कंटेंट में आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपको सारी चीज़ यहाँ पर फ्री मिलने वाली है बिकॉज ऑफ प्लेग्राउंड डैशबोर्ड, ठीक है ना। ये इसका बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगा है, ठीक है। मैंने थिंकिंग का एग्जांपल लिया था। अगर आप चाहे इमेज जनरेशन के लिए आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, चाहे मेटा का हो, चाहे इसका क्लाउड का हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैट GPT, जेमिनी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि इसकी ऑथेंटिफिकेशन की, कितना ऑथेंटिक है ये जो प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन पर आप अगर जाते हैं, आउटलायर आपको यहाँ पर मिलेगा। वही लोगो है, डोंट वरी अबाउट इट कि यहाँ पर लोगो डिफरेंट है। वही प्लेटफॉर्म है आउटलायर, विच इज़ पावर्ड बाय स्केल AI। स्केल AI भी एक प्लेटफॉर्म है, इस पर भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ कि इस पर कैसे काम करते हैं, ठीक है। आउटलायर पे आप जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो जॉब पोस्टेड है आपको दिख जाएंगी, कौन कौन सी जॉब यहाँ पर हैं। अगर आप इस पर जाओ, कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, है ना। आप इनसे चाहो कनेक्ट करके इनसे बात भी कर सकते हो। हालांकि मेरे नोन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे उस टाइम पर जब मैंने इसमें रजिस्टर्ड किया था, ऑलरेडी इस पर काम कर रहे थे, पैसे बना रहे थे, ठीक है। अर्निंग प्रूफ भी मेरे पास थी उनकी। हाँ, सबसे जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इस पर हमेशा काम नहीं होता है। जैसे फिल्म लाइन में होता है ना,
एक्टर वगैरह के पास कि जब बढ़िया मूवी आई तो आई, अगर नहीं आई तो समझो 1 साल 6 महीने घर पे बैठे हुए हैं, है ना। सेम इस यहाँ पर भी है कि बढ़िया प्रोजेक्ट आए तो आपके पास बढ़िया पैसे आ रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं तो आपके पास कोई काम नहीं है ना। सो बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट बेसिस पर काम है ना, फ्रीलांसिंग काम है। अगर आप किसी भी फुल टाइम जॉब में हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है उस केस में भी आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करके जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो प्रूफ ये हो गया कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लोग इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाते हो तो यहाँ पर मैंने ग्लासडोर ओपन कर रखा है, ये भी एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ग्लासडोर की अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 3.2 का इसको रिव्यू मिला हुआ है। यहाँ पर प्रोज और कॉन्स यहाँ पर ओवरऑल है जो लोगों ने सबमिट करा है। प्रोज यहाँ पर ये है कि ये फुली रिमोट है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। 88 रिव्यूज़ क्या है इसके प्रोज की तरफ है, मतलब सही बोल रहे हैं कि बढ़िया चीज़ है, घर बैठे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा इसमें बढ़िया पैसे हैं बट नॉट कंसिस्टेंट, लेकिन हमेशा पैसे नहीं आते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच बीच में आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स की। पुअर कम्युनिकेशन, अब इसका कोई खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है प्रॉपर कि ये जो है कम्युनिकेशन कर पाएँ, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कस किया था ट्यूरिंग के बारे में, आप वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, उनका खुद का स्लैक प्लेटफॉर्म था। स्लैक पर आपका एक कम्युनिकेशन चैनल है जहाँ पर आपके सारे जो ऑफिशियल मेल आईडी आपकी जनरेट होती है, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं स्लैक पर ग्रुप बनता है, वो आपसे डेली टू डेली बात करेंगे अगला टास्क क्या है, अगला क्या होने वाला है, या जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं उसके बारे में वो समझाते हैं प्रॉपर मीट लेके, गूगल मीट पे। तो एक बढ़िया बात है किसकी, स्लैक की। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है कम्युनिकेशन के मामले में थोड़ा सा ख़राब है ना। आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करने वाले हो, किस तरीके से आपको अपडेट मिले, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा अनपेड ट्रेनिंग, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, सपोज़ आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इस पर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपके काम कंप्लीट करते करते वो प्रोजेक्ट की जो है डिमांड ही खत्म हो जाए, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसमें बहुत कम टाइम तक के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओपन रहता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें फिल होता रहता है। तो ये इसका जो है कॉन्स हो गया, ठीक है। सो पुअर कम्युनिकेशन, और जो ये वाला पोर्शन है कि प्रोजेक्ट की जो एक तरीके से आप कह लो अवेलेबिलिटी जो है, ये सबसे बड़ा जो मुझे है कॉन्स लगता है, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन जब तक इसमें प्रोजेक्ट है तो बढ़िया पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़िया पैसा कितना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि बढ़िया पैसा मैंने बताया नहीं कितना है, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि लोग 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये उस टाइम पर विड्रॉ कर रहे थे इजीली इसी प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर इसमें कंसिस्टेंट आपको 1 महीने में प्रॉपर काम मिल रहा है जिसमें आप 2-4 घंटे काम कर रहे हैं उस केस में। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी होम पेज में आपको दिखेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि ये एक्चुअल में मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, है ना। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये फेक है या फिर मैं स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा है, स्किल 1 सजेस्टेड स्क्रीनिंग फॉर यू, मतलब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पर एक स्क्रीनिंग है, एक तरीके से यहाँ पर एक मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। गेन एक्सेस टू मोर प्रोजेक्ट्स, अगर मुझे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मैं इसका छोटा सा एक टेस्ट दूँ और मुझे मेरे डैशबोर्ड पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं विजिबल होने लगेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा अर्निंग वाले टैब में आपको आपकी अर्निंग दिखाएगी जितना आप काम करेंगे, है ना। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर जब मुझे पता चला उस टाइम पर ऑलरेडी मैं काम कर रहा था एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। अभी मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, एक फुल टाइम जॉब में हूँ, मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, ठीक है ना। तो अर्निंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरी अर्निंग जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस पर काम ही नहीं करता। बेसिकली मैंने प्रोफाइल बहुत पहले बनाया था, इससे पैसे बनते भी हैं, आप देखोगे हो सकता है कुछ पैसे पड़े भी हों, $1.22, क्योंकि मैंने किसी प्रोजेक्ट में इसमें काम नहीं किया है, ठीक है। और अगर आप काम करते हो ऑफकोर्स आपके पैसे बनेंगे। अब देखो, कोई ये मत सोचना कि मेरे ही पैसे नहीं बने, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये समझो कि ओलंपिक्स में जो ट्रेन करते हैं, जो ट्रेनर फाइट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो ओलंपिक्स कभी खेले नहीं होते हैं, लेकिन उनको सारे दाव पेच और उसकी सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। मतलब उनको पता सब होता है, भले उस चीज़ में वो पार्टिसिपेट किए हुए या ना किए हों। कुछ वैसे ही आप मान लो, है ना। या फिर आप ये मान लो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है उसके एक भी हेयर नहीं है ना, वैसी हेयर वो रखता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं 10 वीडियो बनाऊंगा 10 प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे 10 जगह में काम करूँ, ठीक है ना। अगर मैं 1 साल के अंदर भी मान लो 10 प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, तो मैं 10 जगह काम नहीं कर सकता एक ही साल के अंदर। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो भी प्लेटफॉर्म मुझे ऑथेंटिक लगते हैं विद द प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ताकि आप थोड़ी सी फाइनेंशियली जो है किसी पर डिपेंडेंट ना हो।
तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, देखना। साथ ही साथ में इस वीडियो के नीचे कमेंट के पास ऑप्शन आएगा हाइप करने का। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, वो हाइप पर क्लिक करके इस वीडियो को हाइप करेंगे। हाइप करने से क्या होता है कि जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएंगे। और आने वाली जो वीडियोस होंगी वो मैं अब सोच रहा हूँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मैं उन वीडियोस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूँ और उस बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना ये प्लेटफॉर्म कैसा रहा। साथ ही साथ AI ट्रेनिंग की जितनी सारी वीडियोज़ हैं, सारी वीडियो जो है अभी जाकर चैनल पर देख सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।